तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि किसानों की महापंचायत से डरी बीजेपी सरकार। मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत को देखते हुए भाजपा ने चप्पे चप्पे पर पुलिस को किया तैनात। किसान बोले कृषि कानून कराकर जाएंगे रद्द। बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की तालिबान से अमेरिका को लगा बड़ा झटका। अफगानिस्तान के पंजशीर घाटी पर भी आज तालिबान ने कर लिया कब्जा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में 100 बीजेपी नेता छोड़ सकते हैं पार्टी। ममता बनर्जी के साथ टीएमसी में कर सकते हैं वापसी। बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस को हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। हेड कांस्टेबल रतनलाल हत्याकांड में 5 आरोपियों को कोर्ट ने दी जमानत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हो सकती है जेल। भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तालिबान के विरोध में उतरे बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी। बोले किसी भी कीमत मुसलमानों को नहीं होने देंगे तालिबान का भारत में शिकार। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों की महापंचायत से डरी मोदी सरकार। चप्पे चप्पे पर बीजेपी ने मुजफ्फरनगर में पुलिस को किया तैनात। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की किसानों की महापंचायत से बीजेपी बुरी तरह से डर गई है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कृषि कानून को रद्द कराने के समर्थन में 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत है। इसमें लाखों किसान इकट्ठे होंगे। वहीं आपको बता दें कि किसानों की लाखों संख्या को देखकर बीजेपी बुरी तरह से डर गई है। वहीं आपको बता दें कि किसानों की महापंचायत को लेकर बीजेपी ने मुजफ्फरनगर में 1200 पुलिस कर्मियों को चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया है। इसके साथ ही 200 सीसीटीवी कैमरे भी योगी सरकार ने मुजफ्फरनगर में लगवा दिए हैं। इनसे निगरानी किसान महापंचायत की रखी जाएगी। किसानों ने साफ ऐलान कर दिया है कि इस महापंचायत के बाद कल किसान कृषि कानून को लेकर कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं, जिससे पहले ही मोदी सरकार ने कानूनी व्यवस्था ना बिगड़े इसको लेकर चप्पे चप्पे पर किसान महापंचायत के आसपास में पुलिस तैनात कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बुरी तरह से भाजपा किसानों से डर गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान के पंजशीर राज्य पर भी तालिबान ने किया कब्जा। बुरी तरह से हारी अफगानिस्तान की सेना। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान से आज बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तालिबान ने आज अफगानिस्तान के अंतिम राज्य जिस पर तालिबान का कब्जा नहीं था, उस राज्य को भी आज तालिबान ने जीत लिया है। और तालिबान ने पंजशीर घाटी पर भी कब्जा कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि जब अफगानिस्तान तालिबान ने कब्जा किया था, तब अफगानिस्तान के पंजशीर घाटी तालिबान के कब्जे में नहीं था और ये राज्य आजाद था। लेकिन आपको बता दें कि पिछले 15 दिनों से लगातार तालिबान के लड़ाके इस पर आक्रमण कर रहे हैं और इस आक्रमण में आज तालिबान ने पंजशीर घाटी पर भी कब्जा कर लिया है। और पंजशीर घाटी के जो जवान थे वो कई मारे गए हैं और कुछ छोड़कर उस क्षेत्र को चले गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आज पंजशीर घाटी पर भी तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अब पूरे देश पर तालिबान का कब्जा हो गया है और अब सरकार बनाने की बात तालिबान करने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा को बड़ा झटका। 100 बीजेपी कार्यकर्ता छोड़ सकते हैं पार्टी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के चुनाव जीतने के बाद लगातार भाजपा को झटके पे झटके लग रहे हैं और भाजपा के विधायक की पार्टी को छोड़कर टीएमसी में वापसी कर रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीते हफ्ते भाजपा के 3 विधायकों ने पार्टी को छोड़कर टीएमसी को ज्वाइन किया था। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब भाजपा के आने वाले एक हफ्ते में 100 बीजेपी नेता 1000 कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी पार्टी को पश्चिम बंगाल में छोड़ सकते हैं और ममता बनर्जी की पार्टी का दामन थाम सकते हैं, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा को यह बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि उत्तरी बंगाल की यात्रा ममता बनर्जी अगले हफ्ते शुरू करने जा रही हैं और इस यात्रा में पश्चिमी और उत्तरी बंगाल के लगभग 100 बीजेपी नेता और कार्यकर्ता पार्टी को छोड़कर टीएमसी में वापसी करने वाले हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली हिंसा को लेकर हाई कोर्ट से दिल्ली पुलिस को लगा बड़ा झटका। कांस्टेबल रतनलाल की हत्या के आरोप में 5 आरोपियों को कोर्ट ने दी जमानत। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस को आज फिर से दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली हिंसा के दौरान हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या में 5 आरोपियों को शुक्रवार को जमानत दे दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने मामले में आरोपियों की ओर से दायर 11 याचिकाओं में से 5 पर अपना फैसला सुनाया। वहीं बाकी
6 याचिकाओं पर कोर्ट अगले सप्ताह आदेश सुनाएगा। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने आदेश पारित करते हुए कहा कि अदालत की राय है कि याचिकाकर्ताओं को लंबे समय तक सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की सत्यता का परीक्षण ट्रायल के दौरान किया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाए कि जो भी पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश की है उसमें आरोपी साफ तरह से दिखाई नहीं दे रहे हैं और जो दिल्ली पुलिस ने इसकी जांच की है वो हमें गलत दिखाई दे रही है। इसी को लेकर हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्याकांड में 5 आरोपियों को कोर्ट ने बेइज्जत बरी कर दिया है और दिल्ली पुलिस को ये तगड़ा झटका दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनाव से पहले लग सकता है बड़ा झटका। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हो सकती है जेल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य को जेल हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री विवाद में आज आ गई है और इस पर आज इलाहाबाद कोर्ट फैसला सुनाएगा। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों बीजेपी के ही एक नेता ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेता और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर फर्जी डिग्री बनवाकर पेट्रोल पंप की लीडरशिप लेने और चुनाव नामांकन के दौरान कथित झूठा हलफनामा दाखिल करने के आरोप लगाए हैं और इन्हीं आरोपों की जांच करते हुए आज इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। भाई आपको बता दें कि जिसके बाद अगर ये जो आरोप है वो सही पाए जाते हैं तो आजम खान की तरह केशव प्रसाद मौर्य को भी कई महीने तक जेल की चक्की पीसनी पड़ सकती है और चुनाव भाजपा का संकट में आ सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा में किसानों पर लाठी चार्ज करना एसपी को पड़ा भारी। एसपी के खिलाफ मानव अधिकार आयोग ने नोटिस किया जारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल में 28 अगस्त को किसानों पर पुलिस के लाठीचार्ज मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के डीसी और एसपी को नोटिस भेजा है। मानव अधिकार आयोग ने यह नोटिस हरियाणा कांग्रेस की शिकायत मिलने पर भेजा है, जिसमें डीसी और एसपी से 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। पुलिस की किसानों से झड़प मामले पर कांग्रेस लगातार भाजपा को घेर रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने किसानों पर जुल्म ढाया है। हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा है कि जब आयोग ने जवाब मांगा है, आयोग के इस कदम के बाद हमें उम्मीद है कि प्रशासन पर कार्रवाई जो है करी जाएगी और एसपी को निलंबित किया जाएगा, क्योंकि किसान भी एसपी को निलंबित करने की हरियाणा की बीजेपी सरकार से मांग कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हरियाणा के एसपी की मुश्किलें एक बार फिर से किसानों को लेकर बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुख्तार अब्बास नकवी ने तालिबान का किया विरोध। कहा कश्मीरी मुसलमानों के हक में बोलने का तालिबान को नहीं अधिकार। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीते दिनों कश्मीरी मुसलमानों पर तालिबान ने टिप्पणी की थी और तालिबान ने कहा था कि अगर कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म होगा तो वो है उनकी भी आवाज उठाएगा। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की तालिबान के इसी बयान पर अब बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बड़ा बयान दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने तालिबान का विरोध किया है। नकवी ने कहा कि भारत में मस्जिदों से नमाज अदा करके निकलने वाले मुसलमानों को गोली नहीं मारी जाती, उनके हाथ पैर नहीं काटे जाते हैं और न ही यहाँ लड़कियों को स्कूल जाने से रोका जाता है, जैसा कि अफगानिस्तान में तालिबान करता है। आगे उन्होंने कहा कि भारत में धर्म के नाम पर अराजकता नहीं होती है, यहाँ पर सिर्फ एक ही धर्म माना जाता है, वह है संविधान। दरअसल एक दिन पहले ही तालिबान के प्रवक्ता ने कश्मीर को लेकर ये बयान दिया था, उसके बाद ही बीजेपी नेता ने ये बयान दिया है। और तालिबान का विरोध क्या है, आपकी क्या राय है? मुख्तार अब्बास नकवी का आप समर्थन करते हैं या फिर विरोध करते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सिख विरोधी दंगों में सजा काट रहे सज्जन कुमार को कोर्ट ने नहीं दी जमानत। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सिख विरोधी दंगों में जेल काट रहे सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि 1984 में दिल्ली में सिख विरोधी दंगे से जुड़े एक मामले में उम्र कैद की सजा ये काट रहे हैं। भाई आपको बता दें कि पूर्व ये सांसद है सज्जन कुमार, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है। भाई आपको बता दें कि सेहत का हवाला देकर इन्होंने बेल मांगी थी, लेकिन कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को कोर्ट ने जमानत नहीं दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश के बरेली से भाजपा को लगा बड़ा झटका। भाजपा सांसद के बेटे ने सपा का थामा दामन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले ही भाजपा को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली के आंवला से 3 बार भाजपा के सांसद रहे राजवीर सिंह के पुत्र धीरेन्द्र सिंह धारू ने गुरुवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और बीजेपी को बड़ा झटका दिया है।
दरअसल आपको बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया है। वह भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे हैं। रामपुर गार्डन निवासी धीरेन्द्र के पिता राजवीर सिंह वर्ष 1989, 1991 और 1998 3 बार आंवला से बीजेपी के सांसद रहे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा को ये बड़ा झटका लग गया है उत्तर प्रदेश में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली विधानसभा में मिली लाल किले तक जाने की सीक्रेट सुरंग, सब हुए हैरान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में बृहस्पतिवार को एक सुरंग नुमा ढांचा तलाशा गया है। विधानसभा के स्पीकर राम निवास गोयल ने बताया है कि ये सुरंग विधानसभा को लाल किले से जोड़ती है। उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश स्वतंत्रता सेनानियों को एक से दूसरे स्थान ले जाने में इसका उपयोग किया जाता था। वहीं गोयल ने यह भी बताया कि जब मैं 1993 में विधायक बना तो ऐसी बातें सुनता था कि यहाँ सुरंग उपस्थित है जो लाल किले तक जाती है। मैंने भी इतिहास जानने के लिए इस सुरंग को तलाशने का प्रयास किया, मगर इसे लेकर कभी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। अब हमें इस सुरंग का प्रवेश द्वार प्राप्त हो गया है, मगर हम इसे आगे नहीं खोद रहे हैं। संभव है कि सुरंग के आगे का मार्ग मेट्रो प्रोजेक्ट तथा सीवर इंस्टॉल करने में समाप्त हो गया होगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाढ़ को लेकर अखिलेश यादव ने योगी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के पास नहीं है फुर्सत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बाढ़ की स्थिति के बीच योगी सरकार पर आज निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश के दर्जनों जनपदों में नदियां उफान पर है। बाढ़ की विभीषिका में फंसे लोग जान माल की गुहार लगा रहे हैं। तटबंध टूट रहे हैं, सड़क संपर्क मार्ग तेज लहरों के भाव में ध्वस्त हो रहे हैं और हर ओर तबाही है। बीमारी फैल रही है, लेकिन भाजपा सरकार को इधर देखने की फुर्सत नहीं है। वह आए दिन अपनी विज्ञापन प्रचार उत्सवों के आयोजन में व्यस्त है। तो अखिलेश यादव ने यह बड़ा आरोप जो बीजेपी पर लगाया है। एमपी ने यहाँ पर